जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल क्या है, पेज टूल क्या है और पेंसिल ब्रश टूल क्या है और ब्रश टूल क्या है। इन चारों टूलों को आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। तो मैं विंडो प्लस आर प्रेस करता हूं और यहाँ पर फोटोशॉप लिख के एंटर कर देता हूं। इतना करने के बाद आपका जो फोटोशॉप है वो ओपन होके आ जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर जो आपका टूल्स होता है, यहाँ पर मैंने ये चारों टूल्स आपको पढ़ा दिए, 6 के 6 टूल आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आता है हीलिंग ब्रश टूल। देखिए, ये होता है आपका हीलिंग ब्रश टूल। अब वो हीलिंग ब्रश टूल जो है, जब आप इस पर राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर दो टूल मिलते हैं। एक हीलिंग ब्रश टूल मिलता है, एक पेज टूल मिलता है। अब ये होते क्या है, इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो ये जानने वाले हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल और पेंसिल पेज टूल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी इमेज के ऊपर कोई पिंपल्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना, कोई गंदा फोटो है, एक साइड गंदा है एक साइड साफ है, तो वहां पर दोनों को एक तरह का बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई फोटो को ओपन कर लेना है। तो फोटो को ओपन करने के लिए आपको इस एरिया में अपने माउस की लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करनी है। वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको वहां पर अपने जो भी पिंपल्स वगैरह जैसी भी फोटो है उसे आप ले सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ से एक फोटो ले लेता हूँ, ये वाली। जैसे ये हमारी फोटो है। अब इस पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे, देखो ये पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे ये हटाने हैं, मुझे इसका जैसा बनाना है। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक कर देंगे, इतना कर लिया। उसके बाद अब आप उस एरिया पे क्लिक करिएगा जो बिल्कुल साफ है। अब आप, मैंने कहा यहाँ पर मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एरर देगा। यहाँ पे कह रहा है अल्ट के साथ क्लिक करो। तो मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन दबाकर जिसके जैसा कलर चाहिए ना, मैं उसे क्लिक कर लूंगा। मैंने कहा इसके जैसा बनाना है मुझे, यहाँ पे मैंने अल्ट दबा के क्लिक किया। अब आपको उस एरिया पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके डायमीटर बढ़। अब आपको उस एरिया पे जाना है जो पिंपल्स हटाने हैं। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पिंपल्स हैं वो आपके इमेज से देखो हट रहे हैं इस तरीके से। देखो हट रहे हैं ना। इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो जो भी आपके इमेज पे पिंपल्स थे, देखो सारे पिंपल्स हट गए ना। तो अगर आप हीलिंग ब्रश टूल का यूज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये रहा आपका हीलिंग ब्रश टूल। आप समझते हैं पेज टूल। तो पेज टूल के लिए भी सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर ये हो जाता है। अभी हम जैसे पेज टूल में क्या होता है, जैसे अभी मैंने हीलिंग ब्रश टूल पे क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पर जो जिसके जैसा बनाना उस पर क्लिक किया, फिर एक एक करके यहाँ पर पहले साफ जगह को सिलेक्ट किया था मैंने, फिर उसके बाद जो पिंपल से उस पर क्लिक किया था। लेकिन पेज टूल उल्टा वर्क करता है, पहले ये गंदा एरिया सिलेक्ट करने को बोलता है और उससे उठा के साफ एरिया पे फेंक दो तो वैसा ही बना देता है। कैसे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से पेज की टूल लेंगे। अब जैसे ये पिंपल्स है, अब मुझे ये, मैंने लेफ्ट बटन दबा के मैंने कहा ये इतना पार्ट इस तरीके से, और इसे लेफ्ट बटन दबा के मैंने कहा इसके जैसा बना दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जैसा देखो सैम बन गया ना। तो ये होता है पेज टूल। अब जैसे ये वाला एरिया है आपका, है ना, ये वाला जो एरिया है इस तरीके से, मैं चाहता हूँ ये भी इसी के जैसा बन जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आइएगा, देखो बन गया। तो आप इस तरीके से भी पिंपल्स को आप हटा सकते हो राउंडिंग करके। ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से सही से हटा पाते हो। ठीक है ना। तो ये रहा आपका पेज टूल। देखो हट गए ना सारे पिंपल्स, है ना। तो आप इस तरीके से पिंपल्स को हटा सकते हो, इस तरीके से। देखो साफ हो गया फोटो। तो ये था आपका हीलिंग ब्रश टूल एंड
पेज टूल। तो आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टूल जो है वो आपका ब्रश टूल है। क्या है? ब्रश टूल। एक्चुअल में ये आपका ब्रश टूल ही होता है, लेकिन यहाँ पर दो आपको दिए जाते हैं ऑप्शन, एक ब्रश टूल, एक पेंसिल टूल। लेकिन जैसे इसका यूज हम तब करते हैं जैसे मान लीजिए किसी में पेंटिंग करनी होती है, कलर्स फिल करना होता है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ब्रश टूल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर कलर होंगे, यहाँ पर जो कलर हैं ये वाले जो होंगे वही यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरीके से कलर आ रहा है ना। तो आप इन्हें अपने माउस से भी कोई कलर कर सकते हो इस तरीके से, कुछ देखो, ठीक है ना। तो ये था आपका ब्रश टूल। अब पेंसिल टूल देखो, तो पेंसिल टूल में भी सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा अंतर ये रहता है कि पेंसिल टूल में कुछ इस प्रकार से बिल्कुल डार्क आएगा, और ब्रश टूल में आपका कुछ इस तरीके से मर्ज होके आएगा, ठीक है ना। तो ये पेंसिल और ब्रश टूल में अंतर होता है। इनका प्रयोग हम तभी करते हैं जैसे कि कोई भी एरिया है उसमें मुझे पेंटिंग करनी होती है, तो वहां पर आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका था ब्रश टूल और पेंसिल टूल। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शंस, चारों टूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।